हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 93 में और पेज संख्या 306 पे। तो अब तक हम स्मरण कर रहे थे कि यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णेर विभूति स्वरूप जानन न पाए, कि जो भगवान कृष्ण है उनकी विभूति को, उनके ऐश्वर्य को कौन जान सकता है, उनका क्या स्वरूप है उनको कौन जान सकता है। तो इस प्रकार हम इसमें ये सब बातों को श्रवण कर रहे थे, क्योंकि वहाँ ब्रह्मा जी भी क्या कह रहे हैं, जानंत एव जानंतु किम बहुकत्वा नाम है प्रभु। जो बोलते हैं जानते हैं, जान गया मैं भगवान को जान गया, उनको जानने दो। किंतु मैं चतुर्मुख ब्रह्मा भी क्या कह रहा हूँ कि मैं भगवान को वाच्य मनसो और वपुसो वांग मनसा वाक्य के द्वारा नहीं जान सकता। दूसरे अर्थ में कि भगवान के वाणी का क्या वैभव है, भगवान के शरीर का क्या वैभव है और भगवान के मन का क्या वैभव है, इसको मैं नहीं जान सकता। इस प्रकार हमने आगे श्रवण किया था कि ये जो जड़ जगत है, भगवान के 3 जगत हैं, एक है अंतरावास, एक है मध्यम आवास, एक है बाह्य आवास। अंतरावास हो गया गोलोक धाम, मध्य आवास हो गया परव्योम वैकुंठ और बाह्य आवास हो गया देवी धाम। तो वो जो परव्योम जो धाम है, वैकुंठ है, वो भगवान की त्रिपाद विभूति है। उसके विषय में श्रवण क्या किया था कि वो क्या है, अशोक अभय और अमृत। वहां पर किसी तरह का शोक नहीं है, किसी तरह का अभय अर्थात भय नहीं है, और वहां अमृत अर्थात मृत्यु नहीं है। लेकिन ये जड़ जगत है, ये क्या है, भगवान की एक पाद विभूति। तो हम अर्थ क्या चल रहा था, त्रियधीशः। जो त्रियधीश जो शब्द है, इसके अन्य अन्य भी गूढ़ अर्थ हम श्रवण कर रहे थे। तो गोकुल, मथुरा और द्वारका। दूसरे अर्थ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कृष्ण लीला में ये 3 धाम वर्णन किए, इन 3 लोक का वर्णन किया, क्या, गोलोक, फिर वैकुंठ और गोलोक, फिर मथुरा और फिर द्वारका। कह रहे जिस प्रकार कृष्ण लीला में 3 धाम वर्णन किए, उसी प्रकार जब वही कृष्ण महाप्रभु गौर लीला में आए तब भी वहां 3 प्रकोष्ठ हैं। वो क्या है, नवदीप मंडल, ब्रज मंडल और क्षेत्र मंडल, ये 3 प्रकोष्ठ हैं। तो हमने यहाँ तक श्रवण कर लिया था। इन तीनों के जो अधीश्वर हैं, जो स्वामी कौन है, भगवान हैं। अब आ चुके हैं प्यार संख्या 93। पूर्व उक्त ब्रह्मांडेर यत दिक्पाल अनंत बैकुंठ आवरण चिर लोकपाल तासा बार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे दंडवत काले तार मणि पीठे लागे। कह रहे पूर्व उक्त मतलब जैसा पहले बताया जा चुका है, क्या, ब्रह्मांडेर यत दिक्पाल। ब्रह्मांडेर मतलब जितने भी ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांडों के क्या हैं, दिक्पाल हैं, जो दिशाओं को निर्देशित करते हैं। अनंत वैकुंठ आवरण, और क्या है, असंख्य वैकुंठ को घेरे हुए बड़ा विस्तार से। तो वहां पर क्या है, सब चिर लोकपाल, जो क्या है वहां पर स्थायी है, नियंत्रित है। तो ब्रह्मांड के जो कंट्रोलर हैं, जो हर एक लोक के अपने अपने स्वामी हैं। कह रहे तासबार मुकुट कृष्ण पाद पीठ आगे, तासबार उन सभी के, चाहे वह ब्रह्मांड के सारे लोकपाल है, इंद्र रुद्र आदि, और वैकुंठ जो आवरण है उसको जो घेर रखा है, कह रहे उन सभी के क्या, मुकुट, जब वे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते मुकुट क्या है, उनके चरणों में, उनके पाद पट में लग रहे हैं। कह रहे कृष्ण पाद पीठ आगे, तो उन सभी के मुकुट भगवान के जो चरण कमलों के सामने क्या कर रहे हैं, दंडवत काले तार मणि पीठ लागे। कैसे लग रहे हैं, मणिपीठ। मणिपीठ कहते हैं जैसे मणि अर्थात
जैसे मणियों का समूह, रत्न। कह रहे मुकुट की जो मणियां हैं वो भी भगवान को प्रणाम करते हुए उनके सिंहासन को और उनके चरण कमलों को स्पर्श कर रही है। मणि पीठे ठेका ठेकी, उठे झूने झूनी, पीठेर स्तुति करे मुकुट है न जानी। कह रहे जब वे जो मुकुट हैं, जब क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, पाद पीठ की स्तुति कर रहे हैं, तो उनसे क्या उठे झनझनी, ऐसी ध्वनि उठ रही है। कैसी ध्वनि लग रही है? कह रहे पीठेर स्तुति करे मुकुट है न जानी, कि वे मुकुट भी भगवान के जो पाद पीठ हैं, जो चौकी है जिसपे भगवान अपने चरण कमल विराजमान करते हैं, उनकी क्या कर रहे हैं, स्तुति। ऐसा लग रहा है वो ध्वनि कोई शोर वाली ध्वनि नहीं है कि कहीं बहुत शोर हो रहा है। वो ध्वनि भी किस प्रकार लग रही है कि ये ब्रह्मा रुद्र आदि दिक्पाल जितने भी हैं, जो चिरलोकपाल हैं, वे सब भगवान के जब चरणों में उनके मुकुट टकरा रहे हैं, पादपीठ के जब मुकुट लगते हैं एक दूसरे टकराते हैं, जो वो ध्वनि उठ रही है वो कैसी है? कह रहे ऐसा लगता है जैसे मुकुट भी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो पहले कहे गए ब्रह्मांडों के जितने भी दिक्पाल और अनंत वैकुंठों के आवरणों में रहने वाले जितने भी चिरलोकपाल हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में रहने वाले दिक्पाल, वैकुंठ में रहने वाले चिरलोकपाल। कह रहे वे क्या? कह रहे श्री कृष्ण की पादपीठ के आगे दंडवत करते समय उन सबके मुकुट की मणियां, उन सबके जो मुकुट हैं उनकी मणियां भी श्री कृष्ण के सिंहासन और पाद पीठ को स्पर्श करती है। मणियों के पाद पीठ से टकराने पर झनझन की ध्वनि होती है, और वो ध्वनि कैसी लगती है? मानो मुकुट पाद पीठ की स्तुति कर रहे हो। ब्रह्मांड के जितने भी चिरलोकपाल हैं, जितने भी वैकुंठ के, ब्रह्मांड के जितने भी दिक्पाल हैं और वैकुंठ के जितने भी चिरलोकपाल हैं, क्या करते हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनके मुकुट भी भगवान की स्तुति करते हैं। आगे कह रहे हैं, तो हमने 3 शब्दों पे अभी विस्तार से चर्चा की, स्वराज लक्ष्मी आप्तकामा, त्रियधीश्वरा, असाम्य अतिशय, ये शब्द कर चुके। अभी उसी श्लोक का चौथा शब्द क्या था? स्वराज्य लक्ष्मी। स्वराज्य लक्ष्मी का अर्थ क्या कह रहे हैं? कह रहे निज चित्त शक्ति कृष्ण नित्य विराजमान, चिद शक्ति संपत्तिर सड़ ऐश्वर्य नाम। अभी स्वराज्य, स्वराज्य लक्ष्मी का अर्थ क्या हो गया? कह रहे हैं कि निज चित्त शक्ति, निज अर्थात अपनी, अपनी चित्त शक्ति, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से कृष्ण नित्य विराजमान, भगवान कृष्ण क्या है? नित्य विराजमान है, विराजमान स्थिर रहते हैं। और चिद शक्ति संपत्ति सड़ सुनाम, और ये चिद शक्ति ये क्या है? आध्यात्मिक संपत्ति की जो संपत्ति है ये सड़ ऐश्वर्य है। सड़ ऐश्वर्य क्या? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, जो पूर्णतम रूप में है, ये सड़ ऐश्वर्य है। तो इस तरह कृष्ण क्या करते हैं? सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थिर रहते हैं, और इस शक्ति का वैभव क्या है? इसी को कहते हैं सड़ ऐश्वर्य। यही सड़ ऐश्वर्य कहलाता है। इसलिए कहते हैं शक्ति और शक्तिमान अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कि श्री कृष्ण स्वराज्य लक्ष्मी रूप अपनी चिद शक्ति से युक्त होकर नित्य विराजमान हैं। भगवान की जो चिद संकट शक्ति की जो संपत्ति है, जो ऐश्वर्य है, वही क्या है? वही सड़ ऐश्वर्य कहते हैं। चिद शक्ति, चिद शक्ति मद विग्रह श्री कृष्ण को अपनी शक्ति ही सेविका है, कोई अलग नहीं है, वो उन्हीं की सेविका है। तो यहाँ पर शब्द क्या आ गया? स्वराज्य। स्वराज्य अर्थात स्वलक्ष्मी, अर्थात जो अपनी स्वयं शक्ति से युक्त होकर वहां पर विराजमान रहते हैं, उसे कहते हैं स्वराज लक्ष्मी। तो यहाँ पर इसी प्रकार कह रहे हैं नित्य विराजमान, कि जो अपनी शक्ति से, जिसकी चिद शक्ति से युक्त होकर श्री कृष्ण वहां पर नित्य विराजमान है। और इस चिद शक्ति की संपत्ति क्या है? ये षड ऐश्वर्य है।
ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जो पूर्णतम रूप में है, ये क्या है? भगवान की चिद शक्ति का ही ऐश्वर्य है, संपत्ति है। आगे कह रहे हैं महाप्रभु, कृष्णेरे ऐश्वर्य अपार, अमृत तेरे सिंधु, अवगाहिते नारी तारे, छुईल एक बिंदु। कृष्ण ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? भगवान का ऐश्वर्य है, कह रहे कृष्ण ऐश्वर्य अपार, अपार अर्थात जिसका पार नहीं पाया जा सकता। अमृतेर सिंधु, सिंधु किसे कहते हैं? सागर को। कह रहे वो क्या है? अमृत का सागर है। और अवगाहिते नारी तार, छुईल एक बिंदु। तो कह रहे हैं अवगाहिते, कह रहे उसमें अवगाहित, उसमें डूबने के लिए, स्नान करने में मैं क्या हूं? नारी, असमर्थ हूं। तो क्या करा? तार छुईल एक बिंदु, तब मैंने क्या किया? एक बिंदु मात्र तुमको स्पर्श करा दिया। किसको करा दिया? तो किसी के? सनातन गोसाई पाद जी को कह रहे हैं। और पूर्व में किसको कहते हैं? जब प्रयाग में शिक्षा हुई तो रूप गोस्वामी पाद जी को भी कह रहे हैं, मैंने तुम्हें एक बिंदु चखाया है, वो तो अपहा अथाह सागर है। कह रहे अवगाहिते नारी, उसको स्पर्श करना हमारे अधिकार की बात नहीं है। तब भी मैंने क्या क्या? तार छुईल एक बिंदु, एक बिंदु मात्र आपको दे दिया। इसलिए कृष्ण कौन है? कृष्ण है आप्त काम, जिनकी सारी जो कामनाएं हैं वो क्या होगी? पूरी हो चुकी हैं। आप्त काम, तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, वो स्वरूप शक्ति क्या करती है? कोई भी कामना शेष ही नहीं देती, सब कार्य स्वतः पहले ही हो जाते हैं, कोई कामना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं भैया कि महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि छुईल एक बिंदु, उस अपाह अतार अथा समुद्र का एक बिंदु मात्र मैं तुमको दे रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है? अपार है और अमृत का सिंधु है। साधारण जगह रूप में अगर हम जड़ जगत में देखते हैं सागर को, सबने देखा होगा जो लोग पुरी गए हैं, यद्यपि वो तीर्थराज है, हम उसके बारे में वर्णन नहीं करेंगे, किंतु एक साधारण सी बात समझने के लिए हम चेष्टा करते हैं कि वो कैसा, उसका जल पान करके देखा, एकदम खारा एकदम खारा लगेगा। लेकिन भैया ये जो समुद्र है ना, ये जो यहाँ पर महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को दे रहे हैं और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हम सबको वितरण कर रहे हैं, गुरुवर्गों की कृपा से हम इसे पान कर रहे हैं, ये कैसा? एकदम मीठा, जितना सुनो उतना आनंद, जितना इस रस में डूबो उतना आनंद। धीरे धीरे जो जड़ जगत का आनंद है ना, इसके आगे फीका लगने लगता है। जैसे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य बैठा है ना, तो ये क्या है? अभी बड़ा भारी लगता है। जो भजन में नहीं आया उसे बड़ा भारी लगेगा। छोटी छोटी बात पे क्रोध आएगा, छोटी छोटी बात पे पूरा लाल हो जाएगा, है ना। उसके अंदर कामना भी होगी, मैं ये सामान ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये खा लूँ, बड़ी बड़ी कामनाएं होंगी। लेकिन जब वो हल्की वस्तु पे कोई वजनदार वस्तु डाल देंगे तो क्या होगा? हल्की वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य भी क्या है? सब बेकार है। इन पे क्या किया? भारी वस्तु डाल दी। अब किसी को क्रोध भी आएगा, कोई बोलेगा बड़े तिलक लगा के पंडित बनते हो, अरे बड़े आए हरे कृष्णा, तो बड़ा आनंद आएगा, अरे इस बहाने से इसने भगवान का नाम तो लिया। अब घर में कोई कुछ बोल रहा है, पर पहले बड़ा क्रोध आता था, जिठाई ने ऐसे कह दिया, दुराई ने ऐसे कह दिया, उसने कह दिया। अब कोई विचार करता है? नहीं करता, क्योंकि इस अमृत के सागर में उसे जो आनंद आ रहा है वो क्या है? इस जड़ जगत के जो सुख है उस पर भारी है। जड़ जगत में जिस हम आनंद की खोज करते हैं उससे क्या है? वो भारी है। ये वास्तविक आनंद है। जड़ जगत का आनंद तो अनित्य है, लगता है कुछ समय के लिए मिला, वापस दुख, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन कोई कथा रूपी अमृत में बैठे तो आनंद ही आनंद। कोई कथा की चर्चा करे, गुरु वैष्णवों की वाणी को श्रवण करे तो आनंद ही आनंद होगा। तो कह रहे अमृतेर सिंधु, भैया ये तो अमृत का समुद्र है, मैं उसमें डुबकी लगाकर स्नान नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या किया? केवल उसकी एक बूंद को स्पर्श किया है, केवल उसकी एक बूंद को स्पर्श किया। अब भैया ये एक बूंद, अभी हमारे गुरुदेव बताते हैं ना कि जब गुरु गोस्वामी जी को प्रयाग में महाप्रभु एक बूंद स्पर्श करा रहे हैं, उस एक बूंद में भी अगर हमें कुछ मिल जाए, कह रहे हम जैसे चीटा चीटियों के लिए बहुत है,
जैसे कोई रसगुल्ला खाता है, गुरुजी उदाहरण देते हैं, कोई रसगुल्ला खाता है और रसगुल्ला खाने पे दोनों तरफ से वो रस निकलने लगता है और वो रस नीचे ज़मीन पे गिर जाए, वो एक बूंद है ना। कह रहे वो एक बूंद बहुत सारे चींटी चाटी के लिए बहुत रहती है। तो हम भी वो क्या है, वो चींटी हैं, हम भी एक छोटे छोटे चींटी चाटे हैं, हमें लिए वो एक बूंद भी अथाह समुद्र के समान है। अब ये इतना सारा श्रवण करते आए हैं, है ना। जीव तत्व, कृष्ण तत्व, फिर ये, फिर वो, फिर भगवान की शक्ति, फिर परव्योम वैकुंठ कैसा है, विरजा नदी कैसी है, आप्तकाम। तो ये एक बूंद, हम अगर ये इस एक बूंद को हजम कर लेना, कह रहे हमारे लिए बहुत है। अगर इस एक बूंद को भी हजम कर जाए तो बड़ी दुर्लभ बात है भाई। कह रहे ऐश्वर्य कहिते प्रभु रे, कृष्ण स्फूर्ति हाइल, माधुर्य मंजिल मन एक श्लोक पाड़िल। अब जब महाप्रभु इस बात को वर्णन कर रहे हैं, भगवान की कथा को वर्णन कर रहे हैं, कह रहे ऐश्वर्य कहिते प्रभु कृष्ण स्फूर्ति आइल। महाप्रभु के ऐश्वर्य को वर्णन करते करते महाप्रभु को क्या, कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णन करते करते महाप्रभु क्या हो गया, कृष्ण की स्फूर्ति हो गई। और फिर माधुर्य मंजिल मन एक श्लोक पाड़े, और उनका मन क्या हो गया, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के माधुर्य में रम गया। फिर क्या करते हैं, एक श्लोक पाड़िल, फिर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक को वर्णन करते हैं। श्लोक है श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और 12वां श्लोक। कह रहे यन मृत्य लीलोपैकम स्वयोग माया, बलम दृश्यात गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च शोभ गर्देहि, परम पदम भूषण भूषणांगम। वे कृष्ण कैसे हैं। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है उद्धव विदुर संवाद। ये जो श्लोक है ये उद्धव विदुर संवाद के अंतर्गत है। ये प्रसंग कब हुआ, जब भगवान प्रभास क्षेत्र में स्वधाम गमन कर रहे थे। तो वहां पर उस समय कौन थे, उद्धव जी थे। तो इधर क्या देख रहे हैं कि आपस में जो सारे यादव हैं आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, मर रहे हैं। और भगवान ने क्या किया, भगवान एक पेड़ पर अपनी पीठ को लगा के वहीं पे बैठ के पैर हिला रहे हैं। तो भगवान के पास उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी भगवान के पास जाके बैठ जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, पहले तो उद्धव जी बोलते हैं कि आप इन सबको रोको, ये जो आपस में लड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं तुम बैठो, स्थिर होके बैठो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो भगवान वहाँ पर उपदेश देते हैं। उसी समय क्या होता है, उसी समय भगवान की प्रेरणा से जो मैत्री ऋषि हैं वे भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो मैत्री से कहते हैं भगवान कि तुम क्या करना, ये जो उपदेश है तुम जाकर मेरे भक्त विदुर जी को सुनाना। तब भगवान स्वधाम गमन कर गए और उस समय उद्धव जी बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए। तब वहां से उनके विरह में कहाँ जा रहे हैं, बद्रिका आश्रम की ओर चल जा रहे थे। कौन जा रहे हैं, उद्धव जी जा रहे हैं। तो मार्ग में क्या देखते हैं कि मार्ग में विदुर जी उधर से आ रहे हैं, तो उनका आपस में मिलन होता है। जब मिलन होता है, अभी विदुर जी तो चले गए थे यात्रा पे, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांत स्तेन गदाव्रता, वे तो भैया यात्रा पे चले गए थे युद्ध के समय पे। तो जब विदुर जी आ रहे हैं तो उनको कुछ भी ज्ञात नहीं है, उन्हें भी कुछ नहीं पता कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले के समय तो मोबाइल नहीं थे, एक एक मिनट की खबर लग जाए तो चुप चले गए, आएंगे तो बात होएगी। तब विदुर जी से उनका मिलन होता है। तो विदुर जी तो कुछ पता नहीं होता है कि सारे कौरव मारे गए हैं, कृष्ण स्वधामन गमन कर गए हैं और जो युधिष्ठिर महाराज उनको राज्य प्राप्त हो गया है। तब विदुर जी उद्धव जी को देखकर उनसे पूछते हैं कि कृष्ण कैसे हैं, पांडवों और जो कौरवों का है वो क्या हुआ, जो युद्ध था उसका रिजल्ट क्या हुआ। तब वो बताते हैं कि कांटे सब निकल गए। कांटे कौन, ये कौरव, कौरव मतलब सब के सब नष्ट हो गए और पांडव अभी गद्दी पर बैठ गए हैं। अभी पहले दोनों बात बताई, बाद में उद्धव जी क्या कहते हैं, कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं। इतना सुनते ही विदुर जी तो जैसे किसी के ऊपर वज्रपात हो जाता है ना, ऐसा पूरा वज्रपात हुआ। और उस समय फिर उद्धव जी विदुर जी को ये श्लोक सुना रहे थे, उनकी महिमा बता रहे हैं कि कृष्ण की महिमा कैसी है,
कह रहे यन्ने मृत्य लीलोपैकम स्वयोग माया, स्वयोग माया बलम, अर्थात अपनी जो योग माया है उस योग माया के बल को दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, मेरी योग माया कैसी है उसको दिखाने के लिए, उसका क्या अद्भुत प्रभाव है ये दिखाने के लिए कृष्ण ने क्या किया, यन मृत्य लीलोपैकम, ये जो मृत्यु जगत है, मृत्यु अर्थात क्या, मृत, यहाँ सब कुछ मरणशील है, सब कुछ मरणशील है यहाँ पे। तो इस मृत जगत के उपयोगी कृष्ण ने क्या किया, एक स्वरूप धारण किया, जैसा इस मृत्यु जगत में होता है, एक स्वरूप लिया भगवान ने, जैसे मृत्यु जगत में होता है उसी के जैसा ही जन्म भी हुआ, वृद्धि भी हुई, पालन पोषण भी हुआ, सब का सब। तो अब क्या किया, अपने स्वरूप को देखकर कृष्ण किस प्रकार, कह रहे स्वयं ही विस्मित हो जाते हैं, स्वयं ही अपने आप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए पूर्व में एक श्लोक कहा गया था, अपरिकलित पूर्वम कश चमत्कारकारी स्फुरतु यत गरियनेस माधुर्यपुरा, अयम हम अपि हंत प्रक्षेय लुब्ध चेता सर्वसम उपभोक्तुम काम्य राधिके। भगवान जब एक बार ऐसा रूप बनाते हैं, जब द्वारका में जाते हैं तो द्वारका में एक मणि स्तंभ है, और मणि स्तंभ कैसा काम करता है, दर्पण की तरह। तो जब उसमें क्या करते हैं, जब कृष्ण अपने स्वरूप को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, स्वयं को देखते हैं और क्या कह रहे हैं, कह रहे इतना सुंदर स्वरूप तो मैंने अपूर्व, इससे पहले कभी देखा ही नहीं, इससे पहले कभी देखा नहीं, अपने आप को देख के ऐसे मोहित हो जाते हैं। और क्या इच्छा होती है, कह रहे राधिका रानी की, जैसे राधा रानी की इच्छा होती है ना, कह राधिका की भांति इनका क्या करो, बलपूर्वक आलिंगन कर लूं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही है। तो उद्धव जी कहते हैं कि ऐसा उनका स्वरूप था, स्वयं विस्मित हो जाते थे, अन्य की बात तो छोड़ दो, स्वयं विस्मित हो रहे हैं। और कह रहे भूषण भूषणांगम परम पदम भूषण भूषणांगम, भूषण भूषणांगम कैसे, जगत में जो लोग हम आभूषण पहनते हैं किस लिए पहनते हैं, अपनी सुंदरता को वर्धन करने के लिए। भूषण मतलब क्या, भैया जो अलंकार पहन रहे हैं उसको क्या करना है, इससे हमारी सुंदरता बढ़े, ये मैं सेट बहुत अच्छा लगेगा, ये कपड़ा अच्छा लगेगा, ये ज्वेलरी अच्छी लगेगी, ऐसे सोचते ना। किंतु भगवान कैसे हैं, भूषण भूषणांगम, जो भूषण के भी भूषण है, अर्थात जब उनके शरीर पर कोई आभूषण सुसज्जित होता है तो भगवान की सुंदरता को वर्धित नहीं करता, उल्टा वो सुंदर हो जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे भगवान भूषण भुजांग। भगवान अगर सिर्फ कानों में फूल के ही पहन ले, फूल के कुंडल पहन ले, माथे में फूल का ही टीका लगा ले, गले में फूल का, तो क्या है, भगवान का क्या सुंदरता वर्धित है, वो उनकी फूलों की भी सुंदरता वर्धित है। तो भगवान क्या है, भूषणों के भी भूषण है। तो जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो वे आभूषण कैसे हो जाते हैं, वे आभूषण सुंदर होने लगते हैं, सुंदर हो जाते हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। तो इस जड़ जगत में, इस संसार में अपनी योग माया के प्रभाव को दिखाने के लिए, स्वयोग माया बलम दृश्यताम गृहीतम, अपनी योग माया के प्रभाव को दिखाने के लिए कृष्ण ने स्मृत्य जगत के उपयोगी क्या किया, एक स्वरूप को धारण किया। और ऐसा स्वरूप धारण किया कि स्वयं ही उसको देखकर विस्मित हो गए, विस्मापनम स्वस्य, स्वयं ही विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि यह स्वरूप कैसा है। वो स्वरूप कैसा है, परम उदम भूषण भूषणांगम, कि पग पग पर जो भूषण का भी भूषण है। अब ये जो हमने श्रवण किया यह है सामान्य अर्थ। तो टीका में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की क्या है, अनेक लीलाएं हैं, आश्चर्य, माधुर्य, वीर्य, ऐश्वर्य आदि बहुत सारी लीलाएं कृष्ण की हैं। परंतु जितनी लीला भगवान ने की है उनमें क्या है, देवलीला। देवलीला अर्थात क्या होता है, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसी लीला को कहते हैं देवलीला। जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता उस लीला को कहते हैं देवलीला। कह रहे कूर्म, मत्स्य, वराह
कि जितने भी भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, ये सब क्या है, ये सब देव लीला है। सामान्य नर की भांति लीला नहीं है। लेकिन जितनी लीलाओं में भगवान ने क्या किया, नरवत लीला करी है, तो नरवत लीला क्या है, श्रेष्ठ है। वपु लीला श्रेष्ठ है। नरवत सामान्य मनुष्यों की भांति शरीर को धारण करना, जन्म लेना, ये सब क्या नरवत लीला करी, ये क्या है, श्रेष्ठ है। लेकिन जो मत्स्य, कुर्म, जो वराह आदि शिव लीलाएं क्या है, देव लीला है। यद्यपि जो नरवत लीला है ये इस जगत जगत की भांति है। कैसा दिख रहा है, जन्म भी हो रहा है, भगवान खेल भी रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ झूठा भी खा रहे हैं। लेकिन जो मत्स्य, वराह, वामन, ये सब लीला है, ये इस जड़ जगत जैसी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। वो तो नहीं आएंगी, वहाँ कहीं पता लगा कि जन्म हुआ है, इस प्रकार लीला करी है, ऐसा लगता है कहीं? उनका एक अवतार को श्रवण किया, लेकिन कहीं भी हम जन्म का वर्णन नहीं श्रवण करते। तो जड़ जगत की भांति नहीं है, तो कोई समानता नहीं है। किंतु जो कृष्ण की नरवत लीला है वो पूर्ण रूप से इस जड़ जगत के अनुरूप है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, नरवत होने पर भी जो देवलीला, उनकी अपेक्षा, देवलीला की अपेक्षा अधिक मनोहारिणी है, ये देवलीला है। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण भी कौन से स्वरूप को ज्यादा पसंद करते हैं, राम स्वरूप को, क्योंकि राम जी ने भी क्या किया, उसी तरह नरवत लीला की थी। इसलिए कृष्ण को जो सबसे प्रिय अपना जो स्वरूप है वो राम जी वाला है। तो कह रहे हैं मत लीलो पैकम, क्योंकि हमारे मन को कौन हरण कर सकता है, जो हमसे बहुत ऊंचा हो, बड़ा हो, वही तो करेगा, वो नहीं कर सकता। जब हमारे समान कोई होगा, उसको देखकर क्या होगी, बड़ी लालसा होगी। तो ये जड़ जो जगत है वो मृत जगत है, यहाँ पर जन्म भी होता है, फिर क्या होगी, उनकी शिक्षा भी हुई, फिर विवाह भी हुआ। भगवान भी इस जगत में आकर ऐसी लीलाएं करते हैं। जगत में हम देखते हैं ना, किसी का जन्म हुआ, फिर बच्चे को पढ़ाया, फिर लिखाया, फिर बड़ा हो गया, शादी कर दी, फिर उनका परिवार चल गया, तो जड़ जगत की लीलाएं हैं। तो भगवान भी क्या करते हैं, इस जगत में आकर ऐसी लीला करते हैं। तो स्वाभाविक रूप में जीवों को क्या होता है, आकर्षण हो जाता है, और नारायण आदि के प्रति वो आकर्षण नहीं होता। वहाँ क्या भाव होता है, ऐश्वर्य भाव, ये स्वामी है, मैं दास हूँ। वो केवल ही केवल ऐश्वर्यपूर्ण होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं, एक राजा है, बड़ा एक राज्य, पूरे राज्य का एक बड़ा राजा है। अब कोई गरीब व्यक्ति जाए, गरीब व्यक्ति क्या करेगा भैया, वो तो दास भाव में राजा का आदर करेगा ना। उसके अंदर क्या होगा, डर भी होगा, संकोच भी होगा, तो वो सब कुछ उसके अंदर छुपा रहेगा। ऐसे ही नारायण जो है, और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे क्या, उनके प्रति ऐश्वर्य भाव है। तो हम तो दास हैं, पूजा भी करेंगे तो 100 बार सोचेंगे। इसलिए बता रहे हैं कि जितनी भी लीलाएं हैं उनकी अपेक्षा कृष्ण की ये वपु लीला श्रेष्ठ है, क्योंकि सामान्य जड़ जगत की भांति है, और जड़ जगत के जो वासी हैं वो इनके प्रति क्या है, तीव्र रूप से आकर्षित हो जाते हैं, बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है यत, यत कह रहे बिंब को, बिंब, यत मतलब बिंब। इस पद के द्वारा कृष्ण क्या हुए, जो मूल है। कृष्ण क्या है, सभी कारणों के जो कारण है। तो बिंब जैसा होता है, प्रतिबिंब भी वैसा ही होता है। जैसा हम स्वयं हैं, सामने अगर प्रतिबिंब के सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या उसमें कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं हो। यहाँ बिंदी लगा लो, प्रतिबिंब में अपने आप लग जाएगी। अपने आप को थोड़ा पाउडर लिपस्टिक लगाओ, प्रतिबिंब में अपने आप लग जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। कह रहे जैसा बिंब होगा प्रतिबिंब भी वैसा ही होगा। तो यद्यपि कृष्ण क्या कर रहे हैं, इस नृत्य जगत में नरवत लीला कर रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, और जो सब अवतार हैं वो सब हैं ऐश्वर्य अवतार, जितने भी भगवान के और अवतार हैं। ऐसा होने पर भी कृष्ण क्या है, कृष्ण ही मूल है, और कृष्ण से ही अन्य अवतारों की क्या है, सत्ता है। इसलिए किसी के कृष्ण को क्या कह रहे हैं, अवतारी कह रहे। ये इसलिए स्वयोग माया बलम, कह रहे अपनी योग माया में कैसा सामर्थ्य है, इसको दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने स्वरूप को प्रकाशित किया।
और भगवान के सारे स्वरूप क्या है? सारे स्वरूप नित्य हैं। तो स्वयं भवामी आत्माया, कहते हैं मैं अपनी माया को आश्रय करके क्या करता हूँ? जगत में अवतार लेता हूँ। किसको आश्रय करके? योग माया बलम, योग माया को आश्रय करके। अपनी ही माया, कहीं और की नहीं है, अपनी शक्ति। जैसे अभी श्रवण किया ना, अगर हम हाथ से कार्य कर रहे हैं तो है तो मेरा ही, शक्ति शक्तिमान अभेदा। तो भगवान ने क्या किया? प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी अपनी शक्ति है उसके प्रभाव को दिखा रहे हैं। क्या प्रभाव है? तो उसका ऐसा प्रभाव है कि स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और अपने आप ही मुग्ध हो जाते हैं। विस्मापनम स्वस्य, अपने आप ही अपने रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कौन है? इससे पहले मैंने ऐसे पुरुष को कभी देखा ही नहीं, इतना सुंदर। तो वो स्वरूप कैसा है? कह रहे भूषण भूषणांगम, जो भूषणों का भी भूषण है। तो भूषण तात्पर्य क्या हो गया? जो किसी वस्तु को विभूषित करता है, विशेष रूप से भूषित करता है, सजाता है, उसे कहते हैं भूषण। भूष्यति इति भूषणा, क्या करता है? सुशोभित करता है। परंतु भगवान जब इन आभूषण को धारण करते हैं तो वो आभूषण सुंदर दिखते हैं। क्योंकि भगवान कैसे हैं? भगवान तो सर्वांग सुंदर है। भगवान को कोई कहेगा नहीं नहीं ऐसे सुंदर, भगवान तो सर्वांग सुंदर है। कह रहे जब वह इन आभूषणों को धारण करते हैं तो ये आभूषण क्या होते हैं? और सुंदर हो जाते हैं। कि वही कृष्ण मूर्ति अपनी चिद शक्ति का बल प्रदर्शित करने की इच्छा से योग माया बलम, स्वयं योग माया बलम, अपनी चिद शक्ति के बल को प्रदर्शित करने की इच्छा से मृत्य लीला उपयोगी, जैसे जड़ जगत में जैसा शरीर चाहिए उसी उपयोगी, स्वयं में भी विस्मय उत्पन्न कर देने वाली, अपने आप को देखकर, द्वारका की कथा सुनी ना, द्वारका में कैसे मनीष स्तंभ को देखकर विस्मित हो रहे हैं। कह रहे अपने आप को भी देखकर विस्मित उत्पन्न कर देने वाली और समस्त सौभाग्य ऋषि के परम पद पराकाष्ठा और समस्त भूषणों को भी भूषित करने में जो समर्थ है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इसकी टीका को आप सब एक बार पढ़ लेंगे, फिर भी हम कल को इसको रिवीजन कर लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।